दोस्तों, रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछली वीडियो में दिए गए आधार भुजा तथा एक आधार कोण और अन्य दो भुजाओं के योगफल से त्रिभुज की रचना करना सीखा। इस सत्र में हम ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे जिसकी आधार भुजा और एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया हो, यानी टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स बेस, अ बेस एंगल and the difference of the other two sides। यहाँ हम पहली स्थिति जिसमें आधार कोण पर बनी भुजा बड़ी हो देखेंगे। केस 1 when the side at the base angle is bigger। तो चलिए देखते हैं कि हम इस तरह दिए हुए मान के लिए त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। उदाहरण, मान लीजिए कि हमें एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है जिसकी आधार भुजा QR का माप दिया हुआ है, आधार कोण Q का माप दिया गया है और अन्य दो भुजाओं का अंतर PQ ऋण PR दिया गया है। दोस्तों, बताइए कि PQ ऋण PR और PR ऋण PQ में क्या अंतर है। हम जानते हैं कि अंतर प्राप्त करने के लिए हमेशा बड़ी भुजा से छोटी भुजा को घटाते हैं। अतः हम समझ सकते हैं कि अगर PQ ऋण PR का मान दिया गया है तो इस स्थिति में भुजा PQ बड़ी है और भुजा PR छोटी है। इसी प्रकार यदि PR ऋण PQ का मान दिया गया है तो PR का माप बड़ा होगा और PQ का माप छोटा होगा। और दोस्तों, भुजाओं में दिए गए अंतर के अनुसार त्रिभुज की रचना दो प्रकार से करते हैं। स्थिति 1, आधार कोण पर बनी भुजा बड़ी हो, PQ बड़ा है PR से, अर्थात PQ ऋण PR दिया गया हो। स्थिति 2, आधार कोण पर बनी भुजा छोटी हो, PQ छोटी है PR से, अर्थात PR ऋण PQ दिया गया हो। इस वीडियो में हम स्थिति 1 में दी गई जानकारी के अनुसार रचना करना सीखेंगे। तो मान लीजिए कि हमें त्रिभुज PQR की रचना करनी है जहां आधार भुजा QR है, PQ ऋण PR की जानकारी प्राप्त है और कोण Q का माप ज्ञात है। और इस प्रकार के त्रिभुज की रचना के चरण इस प्रकार हैं। चरण 1, सबसे पहले हम आधार भुजा QR को पटरी की सहायता से बना लेंगे। चरण 2, फिर चांदे की सहायता से दिए गए कोण Q की रचना करेंगे और बिंदु Q से किरण QX खींचेंगे। चरण 3, किरण QX से PQ ऋण PR जो कि दोनों भुजाओं के दिए गए अंतर के बराबर का माप है, के बराबर रेखाखंड काटिए और इस प्रतिच्छेद बिंदु को S नाम दीजिए। चरण 4, अब बिंदु S को R से मिलाइए। चरण 5, अब हम प्रकार की सहायता से भुजा SR का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक की रचना हम रचना पाठ के पहले सत्र में ही सीख चुके हैं। चरण 6, हम देख सकते हैं कि लंब समद्विभाजक रेखा TU किरण QX को प्रतिच्छेद कर रही है और इस प्रतिच्छेद बिंदु को P से अंकित करेंगे। और दोस्तों, इस प्रकार बना त्रिभुज PQR वही त्रिभुज है जिसे हम बनाना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भुजा PQ भुजा PR से बड़ी है और यह PQ ऋण PR के अंतर के बराबर ही बड़ी है जिसे QS से दर्शाया गया है। दोस्तों, यह कार्य यहीं नहीं समाप्त होता है। अब हम रचना किए गए त्रिभुज की रचना की जांच करेंगे। हमें यह सिद्ध करना है कि SQ की लंबाई PQ ऋण PR के बराबर है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। बिंदु P बिंदु S एवं R से समदूरस्थ है क्योंकि यह बिंदु भुजा SR के समद्विभाजक पर स्थित बिंदु है। अतः PS बराबर PR। चलिए इसे समीकरण 1 कहते हैं। और भुजा PQ दो रेखाखंडों PS और SQ से मिलकर बना है, इसलिए PQ बराबर PS धन SQ। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, SQ बराबर PQ ऋण PS। समीकरण 1 का उपयोग कर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, SQ बराबर PQ ऋण PR, यानी भुजा SQ की लंबाई PQ ऋण PR के बराबर है। अतः हमारी रचना सही है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने आधार भुजा, एक आधार कोण
एवं अन्य दो भुजाओं के अंतर से त्रिभुज की रचना करना सीखा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी रचना से संबंधित एक प्रश्न के साथ। धन्यवाद।